अगर आपका सपना है डीडीयू यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब आते हैं, आपको फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगता है, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, साथ में आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इसके साथ में दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, साथ में कट ऑफ कितना नंबर आपको लेके आना पड़ेगा कि आपका एडमिशन यहां पे आराम से मेन कैंपस में एमकॉम में हो जाए। इसके साथ में बेस्ट बुक्स यानी आपको किन किताबों से पढ़ना चाहिए कि आपका एंट्रेंस आराम से क्वालिफाई हो जाए। इसके साथ में एक मास्टर स्ट्रेटजी भैया जिससे आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सको। तो ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉमर्स नेशन के ऊपर। मेरा नाम है अमन। अब दोस्तों डीडीयू एंड गोरखपुर यूनिवर्सिटी सेम ही है। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि डीडीयू अलग है गोरखपुर अलग है। बेटा पूरा नाम है डीडीयू, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। कुछ लोग इसको बस गोरखपुर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग केवल डीडीयू के नाम से जानते हैं, दोनों एक ही है। अब दोस्तों ये हो गया आपका। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आता है। ठीक है, आपके जो फॉर्म है वो 29 अप्रैल 2025 को, पिछली बार 24 को आ चुके थे। इस बार भी अप्रैल लास्ट में आपके यानी मार्च के अप्रैल क्या बोलते हैं मई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना कि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 29 अप्रैल 2025 को फॉर्म आ चुके थे। इस बार भी 29 अप्रैल के आसपास आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, अब दोस्तों आपको 22/5 यानी कि भैया 1 महीने का आसपास आपको समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म को टाइम से भर देना, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। भैया यूजी के फॉर्म के आने की डेट अलग है, पीजी के फॉर्म के आने की डेट अलग है। अगर आपको बीकॉम करना है, बीए करना है डीडीयू से, तो उसकी डेट अलग है एंड पीजी के फॉर्म की डेट अलग है। तो ये आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, यानी कि फॉर्म कब आएगा, अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा। ये 15 अप्रैल के बाद में कभी भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस डेट को एंड आराम से फॉर्म भर देना। ठीक है, ओके। एंड 22 मई तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो भैया अप्रैल से मई के बीच में फॉर्म आपका आ जाएगा। भर भी देना, 1 महीने का समय मिलता है। यूजी के फॉर्म में 2 महीने का समय मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं आपके फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगेगा। अगर आपने एमए एमएससी एंड एमकॉम के अप्लाई किया है तो जनरल ओबीसी का 1000 रुपये लगेगा एंड एससी एसटी का 600 रुपये लगेगा। एंड आपने किसी और कोर्स के अप्लाई किया है जैसे कि आपका एमएससी एजी एमएड एलएलबी एलएम, तो 1200 रुपये ओबीसी कैटेगरी का है, जनरल का है एंड एससी एसटी का 800 रुपये है। यहाँ पे अच्छा खासा पैसा चार्ज किया जा रहा है। एंड दोस्तों डीडीयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये आपको पता होना चाहिए। खुद का, एनटीए से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी कि कौन कौन एलिजिबल है आपका एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। जो लोग अपने फाइनल सेमेस्टर्स में आ चुके हैं, यानी भैया आप लोग अगर अपने 6 सेमेस्टर में आ चुके हो या फिर 5th सेमेस्टर में हो, तो आप लोग डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। या फिर अगर आप लोग पास आउट हो तो भी आप लोग डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। एंड दोस्तों एमए एमएससी एमकॉम एडमिशन पाने के लिए आप भैया आइदर पास्ड या फिर अपीआई, मैंने क्या बोला 2000 क्या बोलते हैं 24 के अंदर या तो आप पास आउट हो चुके हो, ये 2023 का दिया हुआ है, तो भैया 2024 तक आप पास आउट हो चुके हो, या फिर आप क्या बोलते हैं फाइनल में अपीआई में होने चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों इट इज कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट टू एक्वायर मिनिमम 40% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि भैया कम से कम 40% मार्क्स तो पाना चाहिए ना। यानी आपने बीकॉम में जो भी आपने किया है यूजी के अंदर, कम से कम 40 नंबर आपका आना चाहिए, 40%। ठीक है भैया, एससी एसटी के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया गया है। ठीक है, यानी आपको बीकॉम आपने किया हो चाहे जहां से किया हो, आपका अगर जनरल ओबीसी हो तो 40% मार्क्स आना चाहिए आपके बीकॉम में। एससी एसटी के लिए कितना भी परसेंटेज हो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन दिया गया उनको। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आते हैं कि आपके एमकॉम में कितनी सीट है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि आपके भैया एमकॉम के अंदर टोटल 150 सीट है मेन कैंपस में, इससे ज्यादा इससे कम नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे आते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आपके एग्जाम में आएंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि कॉमर्स के सब्जेक्ट से आएंगे, जो कि ओएमआर बेस्ड होगा। आपको भैया ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर में टिक गोला भरना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। इसके साथ में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस देख लो कि यहाँ पे आपके आएंगे 100 क्वेश्चन, तो ये आएंगे कहाँ से, इसके ऊपर मैंने सिलेबस का डिटेल वीडियो बना दिया है कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी। ठीक है, यानी कॉमर्स के बहुत अच्छे खासे सब्जेक्ट से जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया। कुछ नाम आप सुन लो। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस,
पब्लिक फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, आपके इन सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने प्रॉपर सिलेबस के ऊपर अलग से वीडियो बना दिया, यहाँ पे ध्यान दो। आपके पोस्ट ग्रेजुएट के सभी कोर्सेज के लिए होने वाले प्रवेश पत्र की परीक्षाओं में 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का समय, आपको 2 घंटे का पेपर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल के सब्जेक्ट्स आएंगे, यानी आपने जो बीकॉम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेमेस्टर में जो भी पढ़ा होगा, उन्हीं सब्जेक्ट से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। एंड दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया कि इन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आएंगे, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कितना नंबर आपका आना चाहिए, तो पहली बात समझियो, 200 नंबर में कम से कम 70% आपका आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के 65%, ओबीसी के 60%, एससी एसटी के ये 45% से ज्यादा, यानी 200 नंबर में अगर आपका 140 के ऊपर आ रहा है तो आपका मेन कैंपस में एमकॉम में हो जाएगा जनरल के ये भैया, ईडब्ल्यूएस के ये 130 के ऊपर, ओबीसी के ये 120 के ऊपर एंड एससी एसटी के ये 100 नंबर के ऊपर आएगा, उससे नीचे होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों, बुक्स कौन सी बेस्ट होंगी, कॉमर्स नेशन अपनी खुद की बुक्स आपको प्रोवाइड करता है, यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग खुद आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपको नहीं परचेस करना है, आपके पास में आपके ग्रेजुएशन की बुक्स है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ध्यान है, साहित्य भवन की अगर बुक होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं बुक है, आपको पूरा नोट्स चाहिए, पूरी बुक चाहिए, तो हम लोग आपको प्रॉपर बुक्स प्रोवाइड करते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, आपके घर तक प्रॉपर बुक्स डिलीवर की जाएगी, ठीक है, ये हो गया आपको दोस्तों इंडिया के किसी भी पिन कोड पे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ये हो गया। अब दोस्तों, ये हम लोग का क्या बोलते हैं, पैटर्न आपका हो ही चुका है, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल क्या होंगे, ग्रेजुएशन के लेवल के होंगे, 2 घंटा मिलेगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करके आना, ठीक है, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। अब दोस्तों, घर बैठे बैठे आप लोग एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो हम लोग के कोर्सेज के साथ में, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, ठीक है, जहां पे आपको मिलेगा क्या क्या, सबसे पहले लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, भैया आपको इंपॉर्टेंट लाइव वीडियोस एंड आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, साथ में मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, ठीक है। एंड दोस्तों, साथ में लाइव डाउट सेशन, अगर किसी एक बच्चे को भी डाउट होगा ना, तो उसका इंडिविजुअल लाइव सेशन हम लोग करवाएंगे, ठीक है, खुद मैं दोस्तों स्पेशली करूंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, डीडीयू का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, यानी डीडीयू के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपका हम लोग एंट्रेंस एग्जाम का प्रॉपर सीरीज आपको देंगे, यानी एग्जाम में बैठने से पहले 20 से 25 बार आपको एग्जाम में बैठा देंगे प्रॉपर एग्जाम की तरह क्वेश्चन पेपर देके, ठीक है। फिर दोस्तों, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो बच्चों से हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ऐसे तो पेपर यहाँ का मिलता नहीं है, ओके। फुल सपोर्ट टिल योर एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कब फॉर्म आया, कब फॉर्म भरना है, क्या करना है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, फॉर्म नहीं भर पाए तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। एंड जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ये सब कुछ बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। एंड दोस्तों, इंडिया के अंदर एमकॉम एंट्रेंस में हम लोग टॉप पे आते हैं, आप एमकॉम एंट्रेंस डाल के देखो, सीयूटी, पीजी, इलाहाबाद, बीएचयू, डीडीयू, एमजीकेवीपी, लखनऊ, हम लोग आपको टॉप पे दिखाई देंगे। तो एमकॉम एंट्रेंस की हम लोग एकदम बेस्ट कंटेंट, नोट्स, स्ट्रेटजी सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स आपको अलग से परचेस करनी होगी, बुक्स का प्राइस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, बुक्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि आपके ऐप में ऐड आएंगे, उसी बुक का पीडीएफ नोट जो कि आपके घर पे आएगी, ठीक है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में खरीदना है तो आपको हमें प्रिंटेड फॉर्म में भेज देंगे, हाँ, प्रिंट करवाने के लिए आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाएंगे, वो आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म में बुक चाहिए तो वो आपके घर पे आ जाएगी। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर आप लोग कोई भी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आपका सीयूटी का हो, डीडीयू का हो, एमजीकेवीपी का हो, लखनऊ का हो, इलाहाबाद का हो, हर जगह का, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।